तो इसी तरह से दोस्तों ये मॉब लिंचिंग हुई है वहाँ पर, और इस मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार वही कटुए झटुए हैं जो कि ऐसे कृत्य बार बार कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा भाईचारा है। अब हिंदुस्तान में अगर टेलीविजन बैठ जाएंगे तो बोलेंगे कि अरे हम तो भाईचारा बनाना चाहते थे, आप द कश्मीर फाइल्स पिक्चर बना करके भाईचारा को नष्ट कर रहे हैं। अबे साले, तुम भाईचारा बना नहीं रहे हो, तुम भाई को चारा बना रहे हो। कि जो भी काफिर है यानी जो नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, सूरा 8 में अल्लाह के द्वारा ये कहा गया कि उनका कत्ल करना जायज़ है, यानी उनका कत्ल कर दो जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते हैं। अब भैया आप सोचिए, अब क्या करेंगे? आप चाहे हिंदू हो, आप हिंदू में चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, आप चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे आप चमार हो, चाहे आप हरिजन हो, किसी भी जाति के हैं, आपका वो कत्ल करेंगे ही, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि उनको वही सिखाया जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में छोटे पर से यही प्रोपेगेंडा भरा जा रहा है कि जो इस्लाम को नहीं मानने वाले लोग हैं उनका कत्ल कर दो। और यही नहीं, इस्लाम में भी जो लोग हैं जैसे अहमदिया हो गए, बरेली हो गए, सिया हो गए, इनका भी कत्ल करना है, उनको ये भी सिखाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों आज हम बांग्लादेश में जो इस्कॉन मंदिर के ऊपर हमला हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों आखिर लगातार हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होते जा रहे हैं मुसलमानों के द्वारा। दोस्तों आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो हमला हुआ था वो इस्कॉन मंदिर, ढाका के इस्कॉन मंदिर में हुआ था, जिसमें करीब 200 लोग थे, जिसमें एक मुफ्ती था जो कि आगे के चल रहा था, उनको निर्देश दे रहा था, और उसी की अगुवाई में उसके पीछे 200 लोगों की 200 मुस्लिम लोगों की भीड़ थी जो कि आई और इस्कॉन मंदिर के ऊपर हमला कर दी। और हमला करने के बाद वहाँ पर तोड़फोड़ किया गया, उसमें जितने भी पुजारी थे सबको पीटा गया, मारा गया, और अभी जितने भी पुजारी हैं बेचारे वो सब के सब हॉस्पिटल में हैं। और जो मंदिर वहाँ पर थे, जो मूर्तियाँ, मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ रखी हुई थी उस मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद वहाँ से सभी के सभी लोग भाग गए। और वहाँ पर कार्रवाई तो आप जानते हैं, दिखावे के लिए कार्रवाई तो होती है। अगर वहाँ पर टेरर के खिलाफ काम होता तो शायद ये बार बार घटनाएं नहीं घटती। जैसे कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने काम किया, वहाँ पर टेरर पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसी तरह से अगर वहाँ पर टेरर के खिलाफ काम होता, आतंकवाद के खिलाफ काम होता, तो ये घटनाएं, इस घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। दोस्तों हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। दोस्तों इसका मूल कारण है वहाँ पे जो मुफ्ती है, मौलाना है, उनको विदेशों से फंडिंग, आप जानते हैं फंडिंग कई तरह से आती है। एक FCRA यानी अमेरिका के द्वारा फंडिंग आती है, एक दुबई के द्वारा आती है। तो दुबई के द्वारा जो फंडिंग आती है वो पाकिस्तान से आती है, और दुबई में भी उनके जो चटुए हैं, कटुए हैं, वो आते हैं, वो भेजते हैं। उसके बाद अमेरिका के द्वारा फंडिंग आती है, वो ईसाइयों के लिए आती है ताकि वो ईसाई धर्म में यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करें। और जो पाकिस्तान से जो फंडिंग आती है वो यहाँ के लिए आती है ताकि यहाँ पर लोगों को मुसलमान बनाया जा सके। तो उनके द्वारा जो फंडिंग आती है मौलाना को ये आदेश दिया जाता है वहाँ से कि नहीं, यहाँ पर आप हिंसा करिए, हिंसा के द्वारा लोगों को भड़काइए, वहाँ से भगाइए। और जानते हैं कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से अगर आप हिंसा करेंगे तो उसमें 50 लोग तो कन्वर्ट ही हो जाएंगे, 50 अपना बाकी जो है छोड़ करके वहाँ से जगह चले जाते हैं। तो आप कब तक भागते रहेंगे? सवाल ये उठता है कि आप कब तक भागते रहेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों ये मॉब लिंचिंग हुई है वहाँ पर, और इस मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार वही कटुए झटुए हैं जो कि ऐसे कृत्य बार बार कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा भाईचारा है। अब हिंदुस्तान में अगर टेलीविजन बैठ जाएंगे तो बोलेंगे कि अरे हम तो भाईचारा बनाना चाहते थे, आप द कश्मीर फाइल्स पिक्चर बना करके भाईचारा को नष्ट कर रहे हैं। अबे साले, तुम भाईचारा बना नहीं रहे हो, तुम भाई को चारा बना रहे हो। सवाल ये है, और ये जवाब भी है। तो वो कोई वो नहीं है, बल्कि सेकुलरिज्म का एक चादर है जो उन्होंने ओढ़ रखा है, सर्वधर्म समभाव का, और उसके आड़ में वो कत्ल भी करते हैं, मर्डर भी करते हैं, वो सब जायज़ हो जाता है। और इसीलिए वो सेकुलरिज्म की चादर वो ओढ़ते हैं ताकि आपको सब कुछ जायज़ लगे। अरे सब मुसलमान एक जैसे नहीं होता भाई, सब मुसलमान एक जैसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। कोई इसी को आप अलग चश्मे से मत देखिए। अगर सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते तो इन सभी घटनाओं का कोई तो मुसलमान आगे आकर के ये कहता, कोई तो मौलाना भीड़ वैसे ही 600 की भीड़ ला करके कहता कि नहीं मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, वहाँ पर जो भी घटनाएं हुई है वो गलत हुई हैं, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। कोई मौलाना तो उनको आतंकवादियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए पैरवी करता। तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं दिखता है जो कि इसके खिलाफ बोले। इसका मतलब कि उनको मूक समर्थन है, यानी मौन समर्थन। जैसे गांधी हमारे यहाँ मौन समर्थन देते थे, वैसे ही वहाँ पर मौन समर्थन है उनको। तो ये सारी जो घटनाएं घट रही दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी मानसिकता ये है कि जो अलग धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो काफिर हैं, और काफिरों को कन्वर्ट करना ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। अब ये वीडियो देख लीजिए आप। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो,
और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। आपने वीडियो देखा दोस्तों, इसमें साफ साफ मौलाना कह रहा है कि जो भी काफिर है, यानी जो नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, सूरा 8 में अल्लाह के द्वारा ये कहा गया कि उनका कत्ल करना जायज़ है, यानी उनका कत्ल कर दो जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते हैं। अब भैया आप सोचिए, अब क्या करेंगे? आप चाहे हिंदू हो, आप हिंदू में चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, आप चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे आप चमार हो, चाहे आप हरिजन हो, किसी भी जाति के हैं, आपका वो कत्ल करेंगे ही, क्योंकि उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, क्योंकि उनको वही सिखाया जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में छोटे पर से यही प्रोपेगेंडा भरा जा रहा है कि जो इस्लाम को नहीं मानने वाले लोग हैं उनका कत्ल कर दो। और यही नहीं, इस्लाम में भी जो लोग हैं, जैसे अहमदिया हो गए, बरेली हो गए, सिया हो गए, इनका भी कत्ल करना है, उनको ये भी सिखाया जा रहा है। तो ये जो महामारी है, ये कोई, देखिए, ये कोई सोच नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महामारी है। इस महामारी को नष्ट करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, और यही कारण है जिसके कारण वहाँ पर मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और हमारे यहाँ लोग सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ लेते हैं कि नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। भैया, जब आप सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं तो कश्मीर में घटना कैसे घट गई? 6 लाख कश्मीरी पंडितों को क्यों भगा दिया गया, क्यों मार दिया गया? केरल में जो हिंदू थे 50,000 हिंदू थे, उनका मर्डर क्यों हुआ 1911 में, 1921 में? उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद कैराना में क्यों हो रहा है, हरियाणा के नूह जिले में क्यों हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, अलवर जिले में क्यों हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है? अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है हमारे लोगों के साथ? जहाँ जहाँ आपकी जनसंख्या बढ़ी है वहाँ वहाँ हिंदू सिकुड़ गया है, क्यों? बताइए मुझे, क्यों? कोई तो कारण होगा। यानी आपके अंदर कमी है और आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, बल्कि आप दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, आप शासन तंत्र को अपने वश में करना चाहते हैं। यही कारण है, यही, और कोई सेकुलरिज्म नहीं है, कोई सर्वधर्म संभाव नहीं है। ये एक सिर्फ कोरी बहस है, कोरी बातें हैं, बस सुनाने के लिए है। और इसी कारण बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर पर आक्रमण हो रहे, वहाँ पे तोड़ा जा रहा। अभी 3-4 महीने पहले भी आक्रमण हुए थे, वहाँ पे दंगे फैले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी फिर हुआ है, मतलब ये लगातार होने वाला है। और वहाँ पर आने वाले समय में 20-30 साल में देखिएगा वहाँ से हिंदू पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हिंदू जो है वो सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ के चल रहे हैं, सर्वधर्म समभाव का चादर ओढ़ करके चल रहे हैं।